नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन रेवोल्यूशन मेरे साथ। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ, हम सीधे चलते हैं 1600 में। जी हाँ दोस्तों, वो टाइम था 1600 का। 1600 में क्या हुआ दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ टू नाम की एक रानी हुआ करती थी उस ज़माने में। उन रानी साहिबा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने की इजाज़त दी इंडिया में। उन्होंने उनको रॉयल चार्टर दिया। रॉयल चार्टर क्या था दोस्तों? रॉयल चार्टर एक ऐसा फरमान था जो रॉयल चार्टर एक ऐसा फरमान था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ट्रेड करने की सुप्रीम मोनोपोली दे। सुप्रीम मोनोपोली का मतलब है दोस्तों, मोनोपोली कह सकते हो आप, सुप्रीम मोनोपोली या मोनोपोली दे। उसका मतलब है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी व्यक्ति भारत देश में ट्रेड नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति जो है भारत देश में ट्रेड नहीं कर सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ भारत देश में ट्रेड करेगी। 1600 में वो आए बतौर ट्रेडर्स के रूप में। उसके बाद दोस्तों बहुत ही एक प्यारा सवाल आता है, मर्ज होता है कि क्या उनकी नीयत पहले से ही साफ नहीं थी? तो उनने जो है प्लासी और बक्सर के टाइम में जो अपने विंग्स स्प्रेड की बतौर एक पॉलिटिकल एंटिटी पावर इनकलकेट करने लगे, या दोस्तों उनका पहले से ही प्लान था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, या ये सिर्फ सिनेरियो को और टाइम को देखते हुए बस चीज़ें होती चलती चली गई? दोस्तों जो क्या लगता है आपको, आप भी इसमें अपना दिमाग लगाएं, क्योंकि कोई एंटिटी जो है आते ही साथ इतना साल नहीं रुकती। 1600 में आए, अब से 1757 में जो है दोस्तों पहली बार प्लासी का युद्ध हुआ। क्या कोई एंटिटी 100 साल 200 साल राज करेगी, रुकेगी राज करने के लिए? तो तीनों में से मेरे को लगता है जो बीच वाली बात बोली वो कहीं ना कहीं जो है। पर दोस्तों हम इसमें एक चीज़ और देखें कि जब 1600 में बतौर ट्रेडर्स के रूप में आए तो वो लगभग 100 साल ट्रेडिंग की उनने। अच्छा दोस्तों, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में जितने भी चाहे डिस्टर्बेंसेस हो, जितने भी, मैं तो खुद कहता हूँ कि ये लुटेरे थे और हर चीज़ से लेके, पर जो इनमें गिविंग जो भाव था, गिवर मेंटेलिटी थी खुद के नेशन और खुद के उसके प्रति, लूट के जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो दोस्तों, उस पर भी एक हमको नज़र डालनी चाहिए कि क्या ये इतने पेट्रोइट थे कि दोस्तों हमारा पेट्रोटिज्म इनके सामने फेल हो जाता। हम कहते भी हैं, हम लॉर्ड नहीं कहते, हम इनके हम बिल्कुल लुटेरे कहते। इंडिया सोने की चिड़िया थी, तमाम चीज़ थी, लुटेरे थे, कितने सारे स्वतंत्रता सेनानी आए, उनकी सब कुर्बानी हमको सब याद है दोस्तों। हम कभी ब्रिटिश को वो ना हमें देना चाहिए वो जगह अपने दिल में, जहन में। पर दोस्तों क्या है कि हर चीज़ को हमको विवेक से समझना चाहिए। कैसे हुई चीज़ें, कैसे कैसे चीज़ें बदली, कैसे कैसे चीज़ों ने जो है रुख मोड़ा, कैसे कैसे जो है वक्त ने जो है स्थितियाँ बदली। तो दोस्तों हम सीधे चलते हैं 1600 में बतौर ट्रेडर्स के रूप में वो आए। ट्रेडर्स के रूप में, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में बतौर ट्रेडर्स के रूप में वो आए। 1757 और 1857 ये जो टाइम था दोस्तों, ये था रूलिंग एंटिटी का टाइम। वो रूलिंग एंटिटी ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद स्थिति जो है चेंज होने लगी। 1757 और प्लासी के 64 के युद्ध के बाद दोस्तों रूलिंग एंटिटी के रूप में चेंज हुई और रेवेन्यू कलेक्ट करने का इन लोग को राइट्स मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू इन लोग को जो है मिला। 1774 में जो है दोस्तों पहली बार रेगुलेट किया गया। पहली बार रेगुलेट करने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे जो है समझ लीजिए कि रिलायंस गई है नेपाल में, उन्होंने अपने विंग्स स्प्रेड किए। अब जो अनंत जी है, दो भी इनके बच्चे आए हैं, तो मोदी जी है, मोदी जी के बच्चों को देख के लग रहा है कि दोस्त अब ये टाइम है कि नेपाल को भी इंडिया का पार्ट बनाया जाए। तो धीरे से वो बोलेंगे कि अनंत जी अब आप परेशान मत होइए, अब हम देख लेंगे। बस ऐसे ही कुछ था। अनंत जी भी भले बोले अगर वो कहें कि हाँ ठीक है मोदी जी, आप तो फ्रेंड हैं हमारे, आप देख लेंगे, कोई बात नहीं। पर दोस्तों ऐसे ही कुछ हुआ। इट इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसे ही कुछ हुआ दोस्तों। कब? EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दोस्तों, कब 1857 में। 1857 में ऐसे कुछ हुआ जब पहली बार सिपाही म्यूटिनी हुई, तो ब्रिटिश क्राउन ने उनको बोला कि सर अब हम देख लेंगे, अब आप परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। बोलेंगे देख लेंगे मतलब, बोलेंगे वाइंड अप। तो ये वाइंड अप एकदम से नहीं हुआ दोस्तों। वाइंड अप जो हुआ 1757 के बहुत पहले 1774 में पहले रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुआ। पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो था दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774। 64 में जो है दोस्तों रूलिंग एंटिटी बनी।
1757 तक रूलिंग एंटिटी रही ईस्ट इंडिया कंपनी द बिजनेस एंटिटी। 1757 के बाद जो है दोस्तों 1947 तक ब्रिटिश क्राउन ने जो है रूल किया। ब्रिटिश क्राउन ने जो है दोस्तों रूल किया। 1774 में जो है रूलिंग कंपनी के बतौर पहला एक्ट आया जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके विंग्स काट के जो है ब्रिटिश क्राउन के विंग्स को लगाया जाए, स्प्रेड किया जाए धीरे धीरे, और सेंटर में जो है ब्रिटिश क्राउन आ जाए। दोस्तों इसके बीच में बहुत सारे एक्ट्स पढ़ते हैं, पर आज हमारा जो मेन मुद्दा है वो है 1774 के एक्ट्स को लेके। जी हाँ दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773/4। एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों, सिर्फ एक सेकंड। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, हाँ दोस्त, जी हाँ, तो क्षमा चाहूँगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है। गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो क्या हुआ दोस्तों, अब आपने हमसे पढ़ा है, हमने पहले भी पॉलिटिकल साइंस में देखा है और भी जगह हमने देखा, हम दो पोलर एक्सट्रीम्स बनाते हैं। एक जगह हम दोस्तों लिखते हैं यूएस और एक जगह हम दोस्तों लिखते हैं यूके, है ना दोस्तों। तो जो यूएस है एक जगह है और एक जगह यूके है। तो दोस्तों यूएस जहाँ होगा वहाँ हर चीज़ उससे उल्टी होगी यूके में। यूएस अगर बोलेगा फेडरल 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 सबको बराबर बराबर, तो यूके बोलेगा नहीं 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 नहीं, यूनिटरी यूनिटरी यूनिटरी, पावर एक के हाथ में, एक के हाथ में। अगर यूएसए बोलेगा सपोज कि राइट हैंड ड्राइव राइट हैंड ड्राइव राइट हैंड ड्राइव, तो यूके बोलेगा लेफ्ट हैंड ड्राइव। जो भी है उल्टा होगा, मतलब अपने यहाँ कौन सी होती है राइट हैंड ड्राइव, तो अपने यूके से आया है तो यूएसए में जस्ट अपोजिट होगा, लेफ्ट हैंड ड्राइव होगी वहाँ पे। लेफ्ट साइड से अगर रोड अपने यहाँ चल रहे हैं, अपन बोलते हैं ना वॉक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो यूएसए में क्या बोलेंगे, वॉक फ्रॉम द राइट हैंड साइड। जो कॉफ़ी अपने यहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ यूएसए में पी जाती है, तो चाय कहाँ का ट्रेंड, इंडिया का है और यूके का है। तो यूके और इंडिया लगभग भाई भाई हैं। यूके और इंडिया कैसे भाई भाई हैं, यूके और इंडिया भाई भाई हैं इस तरह से कि अपने यहाँ पे भी फेडरेशन में सॉन्ग सेंटर है, ये कैनेडियन मॉडल है हालांकि बीच का, और यूके में भी जो है वो यूनिटरी फीचर्स जहाँ पे राजा रानी मोनार्क रूल करते हैं। पर दोस्तों यूके से जैसा और यूएस से जैसा इंडिया में फीचर फेडरलिज्म का भी तो है, एमपी के पास भी तो अपनी पावर है बतौर स्टेट्स के रूप में। तो दोस्तों हमने पहले के लेक्चर्स में देखा था कि जो डिवीजन ऑफ पावर है वो फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो यूनिटरी फीचर है वो है पावर एक के हाथ में, यानी कि ऊपर के हाथ में जो है पावर इनकलकेट करना। अब दोस्तों क्या हुआ, यूएस ने फेडरलिज्म की बात की, तो यूके काय की बात करेगा, यूके यूनिटरी फीचर्स की बात करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, पहले जो बंगाल, बिहार, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज थी वो भी जो है इनके अंडर आने लगी। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल, पहला गवर्नर ऑफ बंगाल बताएं दोस्तों कौन था जल्दी, जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर थे बंगाल के। उसके बाद जो गवर्नर जनरल आए हैं, पहले उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। आपको लॉर्ड नहीं लगाना, आप नहीं लगा सकते। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो आए हैं पहले गवर्नर जनरल के रूप में। तो जो दोस्तों गवर्नर थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल के रूप में संबोधित किया गया। गवर्नर जनरल के रूप में बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल के रूप में संबोधित किया गया। दोस्तों जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी थी जो अलग अलग थी, जहाँ फेडरलिज्म था, वहाँ से उसको त्रिकोण बना के यूनिटरी फीचर्स के रूप में उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। कब, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। पहला सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ दोस्तों, पहला सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ 1973-74 में। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ एस्टेब्लिश हुआ, कलकत्ता में। कब एस्टेब्लिश हुआ, 1973-4 में। किसके हेल्प से, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के हेल्प से दोस्तों, हेल्प से। तो इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी एंगेजिंग इन प्राइवेट और एक्सेप्टिंग ब्राइब फ्रॉम नेटिव। जो भी नेटिव यानी कि जो लोकल्स थे इंडिया के, उनसे जैसे कोई अगर राजनेता है, कोई मेल मिलाप करते, कोई बातचीत करते हैं दोस्तों, ऐसा उनको अगर आप मना कर दो कि नहीं विधायक जी आप किसी भी व्यक्ति से आप बात नहीं करेंगे, तो ये दोस्तों ये तो ईगो की पराकाष्ठा है। ये तो मतलब सोशल जो हमारे रिलेशन है उसको बेनिस्ट करने की सबसे गंदी चीज़ है दोस्तों। ये चीज़ भी ब्रिटिश क्राउन ने जो है अपनाई 1773 में। उनने किसी भी नेटिव से यहाँ तक कि बात करने को तक मना कर दिया, और वो चाहते थे कि कंपनी जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो और हमारे आवेश में रहे। तो दोस्तों क्या किया फिर इन्होंने ये किया कि दोस्तों नेटिव से ब्राइब्स लेने इत्यादि तो मना किया अपने मॉरल्स के चलते, पर उनसे बातचीत करने, कोई भी प्रकार के संबंध बनाने के लिए भी मना कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो
जो पहले अपने हिसाब किताब से डिसीजन लेते थे, अब उनको पूरे के पूरे कैसे बोल दिया कि आप जो ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करोगे। किस मामले में? सबसे इंपॉर्टेंट 3 मामलों में, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री में। रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री में आप किसको रिपोर्ट करोगे? ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करोगे। तो ऐसे दोस्तों रेगुलेट किया गया। रेगुलेट का मतलब है पंखे का रेगुलेटर। मैं पंखे को रेगुलेट कर रहा हूँ, ये 1 बोलूंगा तो 1 पे चलेगा, 2 बोलूंगा तो 2 पे चलेगा। ऐसे ही दोस्तों रेगुलेट करते गए करते गए करते गए, और एक दिन ऐसा आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है टोटली हट के 1857 में सिपाही म्यूटिनी यानी फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इनको मौका मिला। उन्होंने चौका मारते हुए कहा कि सर नमस्ते, अब आप जो है जा सकते हैं। तो तब 1857 से लेकर लगभग 90 साल 1947 जब तक देश इंडिपेंडेंस हुआ, तब तक ब्रिटिश क्राउन ने जो हमारे ऊपर रूल किया। दोस्तों ये है कहानी पहले रेगुलेटिंग एक्ट की। बने रहिएगा मेरे साथ, हम बढ़िया से और ये ऐसे लेक्चर्स देखते रहेंगे और एक्ट्स पढ़ते रहेंगे। तब तक दोस्तों सायोनारा।